अब नगरपालिका में होगा 90 दिनों में नामांतरण। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब नगरपालिका में 90 दिनों में आपका नामांतरण हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल 100% सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि ये नई परिषद ने बैठक में निर्णय लिया है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए 90 दिनों में नामांतरण होगा, वो भी बिना रिश्वत दिए। मतलब आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। जो शासकीय शुल्क है वो आपको नगरपालिका कार्यालय में जाकर जमा करना है। हालांकि आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए और तहसील में आपका नामांतरण हो चुका होना चाहिए। यदि आपका तहसील में नामांतरण हो चुका है तो आप जाकर नगरपालिका में अप्लाई कीजिए और आपका नामांतरण 90 दिनों में होगा, वो भी बिना रिश्वत के। अभी भी कई लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक नगरपालिका में चप्पलें घिसी हैं और परेशान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नामांतरण नहीं हुआ है। लेकिन ये बात 100% सत्य है। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पहले ये सुनिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मकान प्रॉपर्टी खरीदने के बाद नामांतरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सिवनी मालवा शहर के कई नागरिक नामांतरण के लिए परेशान रहते हैं। उन्हीं के लिए नगर पालिका में जो कि पुरानी कार्य योजना थी उसमें परिवर्तन करते हुए, सुधार करते हुए नगर पालिका में कोई नामांतरण के लिए परेशान ना हो, उसके लिए माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने एक प्रयास किया है कि जिन हितग्राहियों की रजिस्ट्री हो जाती है प्लाट की, मकान की, वह अपने संबंधित जो कागज बताए गए हैं अध्यक्ष जी और हमारे नगर पालिका परिषद के द्वारा, यदि ये संपूर्ण कागज आप लाते हैं तो निश्चित तौर पे 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्री पूर्ण हो जाएगी और इसके लिए आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किए गए हैं, नगर पालिका द्वारा शुल्क निर्धारित किए गए हैं, केवल वही शुल्क लगेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो मकानों की रजिस्ट्री तहसील से होती है उनके नामांतरण पहले उस प्रॉपर्टी का नामांतरण भी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में यदि है तो नगर पालिका में भी होगा और तहसील परिसर में भी होगा। उस प्रमाण पत्र के लिए कई बार ऐसा होता है कि नगर पालिका में नामांतरण नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक ये भी वजह होती है कि पहले जो नामांतरण तहसील से प्रमाण पत्र प्राप्त होना रहता है वो प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है, उसके कारण नगर पालिका में भी ये मामले लंबे चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि इसमें 9 बिंदु बताए गए हैं। पहला है रजिस्ट्री या नामांतरण की प्रति, नजूल अधिकारी के आदेश प्रति, सहमति परिवार व्यवस्था शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, B1 की नकल, शपथ प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद वर्षवान तक, जब से आपने जो भी लिया है नगर पालिका का पूरा टैक्स जमा करना होगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र ID, इस प्रकार से, और तहसील परिसर की रजिस्ट्री और प्लस नामांतरण की रसीद। इस प्रकार से ये संबंधित कागज यदि आप जमा कराते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपका नामांतरण, जो पूरे दस्तावेज के साथ फाइल जमा होगी, वो नामांतरण बिल्कुल विधिवत द्वारा हो जाएगा। अभी हमने लगभग, जब से पिछले 1 वर्ष में कई पुराने मामले भी थे, जो फाइलें सही थी उनका पूरा लगभग 600 से अधिक फाइलें हमने 1 वर्ष के अंदर अंदर नामांतरण किए हैं। लेकिन जिनके दस्तावेज पूर्ण नहीं है, कई परेशान है शहर निवासी जो नामांतरण नहीं है, लेकिन वो नगर पालिका की गलती से नहीं है, वो उनके दस्तावेजों की कमी के कारण उनके नामांतरण नहीं हुए हैं। आपके दस्तावेज पूर्ण करें, निश्चित तौर पे आपका नामांतरण होगा और 90 दिनों के अंदर अंदर करने का प्रयास रहेगा। हो गया ना आपको यकीन? जी हाँ, नगर पालिका में अब 90 दिनों में आपका नामांतरण होगा और ये निर्णय लिया है वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन और उनकी पार्षदों की टीम ने, जिससे कि किसी भी आम नागरिक को परेशान नगर पालिका कार्यालय में आकर ना होना पड़े। आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे ईश्वर जमींदार ने बताया कि तहसील कार्यालय में आपका नामांतरण होना अनिवार्य है। वहां के आदेश की कॉपी आपको यहाँ नगर पालिका में लगने वाली फाइल में लगानी है, तभी आपका नामांतरण होगा, नहीं तो नगर पालिका में भी आपकी फाइल अटक जाएगी और आप 90 दिनों की काउंटिंग शुरू कर देंगे, जो कि गलत है। तो सबसे पहले यदि आपको नामांतरण कराना है और तहसील कार्यालय में आपका नामांतरण नहीं हुआ है तो तुरंत पहुंचिए, पता करिए कि आपका समय सीमा में नामांतरण क्यों नहीं हुआ है, और यदि समय सीमा में नहीं हुआ है तो आप शिकायत कर सकते हैं और
आपको ऐसा लगता है कि शिकायत करने से, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिकायत करने से काम बिगड़ जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्रार कार्यालय में पूरी छानबीन की गई है, आपके बयान लिए गए हैं, साइन कराए गए हैं, फोटो खींची है, मतलब कि आपके सारे काम वैलिड हैं। तहसील में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कोई काम नहीं बिगाड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नगर पालिका हो या फिर तहसील कार्यालय, आपको बिना रिश्वत दिए केवल शासकीय शुल्क जमा कर कर ही नामांतरण कराना है। और यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं, 181 पर कर सकते हैं, और चाहें तो आप सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं कि मुझसे इन लोगों ने रिश्वत मांगी है। और आजकल तो सबसे कूल फंडा है कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप कोशिश करिए कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप अपना मोबाइल ऑन कर उनसे बात करने जाइए, और ज्यादा ही अगर वो कॉल पर आपको रिश्वत के बारे में बता रहे हैं तो बिल्कुल उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए और वायरल कीजिए ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग, जिससे कि भारत को हम भ्रष्टाचार मुक्त बना सकें। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को चप्पलें घिसनी पड़ रही हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या तहसील कार्यालय, क्योंकि सिस्टम पूरा बिगड़ गया है, जिसे हमें ही मिलकर सुधारना होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब आपका मन हो तो करिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जो हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो। आप देखना चाहें तो देखिए, और नहीं देखना हो तो बिल्कुल मत देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ खास लेकर आएंगे जिससे होगी आपकी पैसों की बचत, जिसको लेकर आपसे मांगी जाती है बहुत ज्यादा रिश्वत। बाय बाय।